Hello friends, very good evening. This is Kalyani here. I welcome all of you to my channel which is Wish to Study. तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरा जो पिछला व्लॉग था उसको लाइक किया, इतने अच्छे कमेंट्स दिए, सब्सक्राइब किया, और थैंक्स अगेन टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स एज वेल. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. ये सभी जो लाइक्स, कमेंट्स और जो सब्सक्राइब है ना, ये मोटिवेट करते हैं उस इंसान को जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है अपना काम करना. तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब से अगर किसी का मोटिवेशन हाई कर सकते हो. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, है ना. चलो ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जो हमारा क्लास 3 था उसको ही एक्सटेंड करते हुए क्लास 4 में हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं. क्लास 3 में मैंने एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था चाइल्डहुड के लिए, मगर मैंने सोचा कि उसको कुछ थोड़ा और प्रोलॉन्ग करके पढ़ते हैं, क्योंकि टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द बीएड पर्सपेक्टिव बट इवन फॉर योर फ्यूचर एज वेल. और ये सभी जो चीज़ें वो आपके जो नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी करोगे या जो भी आप पढ़ाई करोगे उसमें ये सभी चीज़ें काम आने वाली हैं. आज जिस साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आपको दिल दिमाग है ना सब जगह आपको उसको बैठा लेना है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल द टीचर्स. ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में. ठीक है, जीन पियाजे बेसिकली हम लोग पियाजे थ्योरी जो बोलते हैं ना यूजुअली, तो दैट्स व्हाट इट इज. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जीन पियाजे. सो जीन पियाजे कौन थे? ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. ही वॉज फ्रॉम स्विट्जरलैंड. ठीक है, वो स्विट्जरलैंड से थे, बहुत ही प्रीशियस स्टूडेंट थे, और जस्ट एक लाइक 11 ईयर्स के अपने एज में उन्होंने अपना एक जो पेपर था, आर्टिकल था, वो उन्होंने पब्लिश किया. जस्ट इमेजिन 11 ईयर्स पब्लिश करना कुछ नया, मतलब अपना खुद का खोज. सो वंडरफुल. ठीक है, सो बेसिकली इनको हम लोग एज ए जानते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. जो जीन पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. उन्होंने अपना सिद्धांत, जो अपना थ्योरी है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिया था, दैट इज मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्किल ऑफ एनी चाइल्ड एज पर द स्टेज वाइज. तो बेसिकली हम लोग जो स्टेजेस हैं बच्चों के रिलेटेड टू द कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द पियाजे. ठीक है, तो वो चीजें हो गई. फिर पियाजे जो है उन्होंने काम किया था विद एज अ असिस्टेंट अंडर एल्बर्ट बिनेट एंड साइमन. ये जो दो नाम हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है, क्योंकि ये आपको मे बी फ्यूचर में क्या डेफिनेटली काम आने वाला है. ये सभी नाम से आप अभी फेमिलियर हो जाओ, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पे आप यू विल नॉट फील स्ट्रेंज कर ये तो मुझे पता ही नहीं था, या ये इस इंसान के बारे में पहली बार सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ. ठीक है, और इन दोनों का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है इन गिविंग द फॉर्मूला ऑफ IQ, दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन. तो आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई नहीं. जो 140 है वो मतलब पैरामीटर है फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन का, बट यूजुअली जो 120 होता है, जिसका IQ 120 भी हो, उसको भी हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है या नहीं है. तो यहाँ पे IQ का जो फॉर्मूला था उन्होंने दिया था MA/C. MA इज नथिंग बट मेंटल एज बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनटू 100. तो इस बेसिस पे जो है वो हम लोग IQ कैलकुलेट करते हैं. राइट, कुछ और फैक्टर्स समझते हैं पियाजे ने और क्या क्या अच्छी बातें बोली हैं बच्चों के लिए. तो उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है हमारा वो मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ ही पैदा होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस पैदा है तो विदाउट ब्रेन, मतलब बिना किसी मानसिक विकास के वो पैदा हुआ है, ऐसा नहीं. बच्चा जो है मानसिक विकास के साथ पैदा होता है, और वो जो मानसिक विकास है, मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब बच्चे का मानसिक विकास जो होता है वो मैक्सिमम कब तक होता है? 14 to 15 ईयर्स में होता है. राइट, 14 to 15 ईयर्स तक होता है मैक्सिमम. तो अगर आपसे कोई पूछे या कोई भी आप अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस के गो थ्रू हो कि पूछा जाए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल एबिलिटी कितने मैक्सिमम कितने एज तक बढ़ता है, तो यू कैन से कि टिल 14 to 15 ईयर्स. राइट, नाउ नेक्स्ट इज उन्होंने जो बहुत अच्छी बात बोली थी कि कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू द एक्टिविटी. जो बच्चा है वो अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है थ्रू एक्टिविटी. राइट, अब इसको हम लोग अपने से ही रिलेट करते हैं. जैसे मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, मैंने भी जो अपनी स्कूलिंग की है, हार्डली आई रिमेंबर कि जो भी मैंने बाय हार्ट किया था, जो पढ़ा था वो मुझे याद है.
बट जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की हैं वो चीज़ मुझे याद है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माय बीएससी एंड व्हेन इट कम्स टू माय बीएड। और भगवान की दया से अगर एमएससी करूँगी, प्रोसेस तो चल रहा है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में, तो देखते हैं अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ट्राई करेंगे, है ना। अपना काम ही है ट्राई करना, बाद बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तो जो बच्चा है वो एक्टिविटी के थ्रू ही अपना जो नॉलेज है कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। अब चाइल्ड जो है, उन्होंने बहुत एक और अच्छी बात बोली कि चाइल्ड क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है। देखो ये सब जो एक पॉइंट्स है ना, ये मैंने एकदम से काट छाट के यहाँ पे लिखा है, ना तो कोई आगे ना तो कोई पीछे, कोई ज्यादा नहीं लिखा है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर दी एग्जाम वाइज और एज पर योर फ्यूचर, जब आप कोई भी एग्जाम दोगे तब। और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने बताया कि जो अमाउंट है, मतलब अमाउंट ऑफ थिंकिंग, जैसे हम लोग बच्चे को क्या कैजुअली ले लेते हैं, जनरली ले लेते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चा क्या ठीक है ओके सोच रहा है व्हाटएवर। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, इतना अच्छा खोज करके बताया हम लोगों को कि जो भी एडल्ट है, एडल्ट और बच्चा दोनों का जो अमाउंट ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, अमाउंट ऑफ थिंकिंग है उतना ही रहता है, बस काइंड डिफर कर जाता है, मतलब किस तरीके से सोच रहा है वो डिफर करता है। लेकिन जो अमाउंट है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अगर 1 kg विचार सोचा है, 1 kg थॉट अगर सोचा है, तो मेरी भी जो बिटिया है वो भी 1 kg विचार ही सोचेगी, बट उसका कुछ और रहेगा काम करने का, मेरा कुछ और रहेगा काम करने का। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट अभी मैंने इसको रियलाइज किया, आई यूज दिस मार्कर टू राइट ऑन दिस बोर्ड, ठीक है। तो मेरा दिमाग था, फोकस था कि मुझे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे बोर्ड पे क्लियरली लिखनी है, सो दैट आई विल नॉट फॉरगेट एंड सो दैट कोई भी कॉन्सेप्ट मिस आउट ना हो। बट मेरी बिटिया ने यही चीज उसने लिया और उसने क्या किया, ये सारा काम किया है, स्क्रिबल किया है, ठीक है। तो दोनों का दिमाग उतना ही पे चल रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ हमने सोचा, बट मेरा जो फोकस था कुछ और चीज पे था, उसका जो फोकस था वो कुछ और चीज पे था, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कॉमन जो फैक्टर्स जो हमारे पियाजे ने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेजेस। जो पहला है वो सेंसरी मोटर स्टेज दिया है, विच इज 0 to 2 years, राइट। जो दूसरा है वो उन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 से 7 साल का ईयर बताया, स्पैन बताया है। उसके बाद फिर बताया उन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, विच इज 7 to 11 years, एंड द लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको उन्होंने 11 से 15 साल का क्लासिफाइड किया है। अब आते हैं सेंसरी मोटर स्टेजेस पे। मैंने शॉर्ट्स में, मतलब आई हैव रिटन इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि थोड़ा स्पेस भी कम था, और ये चीजें मतलब उतना एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि आई हैव टू ब्रीफ इन 2 to 3 सेंटेंसेस। आप लोग इतने समझदार हो, इतने प्रोफेशनल हो, इतना बुद्धि है कि यू विल एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय सीइंग द हेडिंग। अगर नहीं भी बाई चांस अगर कुछ मिस आउट हो जा रहा है, तो आप, जब मैं समझा रही हूँ या मैं बता रही हूँ, तो आप जो है, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये वर्ड आपको अभी समझ में आया बट यू विल फॉरगेट आफ्टर सम टाइम, तो आप ब्रैकेट में अपना कहीं पे नोट्स में लिख लेना। तो चलो आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज पे, जिसको उन्होंने क्लासिफाई किया बिटवीन 0 to 2 years, विच इज कॉल्ड एज सेंसरी मोटर स्टेज, विच इज द फर्स्ट स्टेज, राइट। अब इसमें बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा का मानसिक विकास कैसे होता है, तो बच्चा जो है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, ठीक है। सेंसेस के थ्रू, सेंसेस क्या है, उसके टीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में बच्चा है और आपने कुछ, मतलब उसका जो कोई फेवरेट टॉयज है वो डेली एक जगह पे रखता है या आप रख देते हो। किसी दिन उसने खोजा और उस बच्चे को नहीं मिला, तो ही और शी विल बी लाइक, हाँ मेरा टॉय कहाँ है या मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट परमानेंट, मतलब बच्चे के दिमाग में वो छप जाता है कि ये स्पेस पे मेरा सामान रहता है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। वो चीजें हो गई। इमिटेशन करना, मतलब बच्चा इमिटेट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जस्ट आई वाज कॉलिंग टू माय हस्बैंड कि व्हेन यू विल कम टू होम, एंड आई जस्ट डायल्ड द नंबर एंड देन इमीडिएटली माय डॉटर शी हैज टेकन एंड शी हैज स्टार्टेड हर ओन स्टोरी। So she knows that my mother is taking the phone and she's talking over the phone in this way, right? So imitating the same, उसने भी वही follow किया, right? So this is called as imitation. और उसके बाद गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर मतलब जैसे बच्चा है वो खेल रहा है, राइट, उसके आगे पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चे को मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कार वार है, बुक्स है या खिलौने हैं, कुछ भी। अब खिलौने में मान लो बच्चे को एक पपी बहुत अच्छा लगा, अब पपी जो अच्छा लगा है तो वो इधर उधर कहीं भी नहीं देखेगा, वो बच्चा सीधा स्ट्रेट जाएगा
दौड़ेगा और जो उसका गोल है दैट इज पपी, वो जाएगा और दौड़ के अपने पपी को लेगा, ठीक है, तब जाके उसका जो गोल डायरेक्टिव जो वो वर्क था वो जाके कंप्लीट होगा। तो गोल डायरेक्टिव मतलब गोल क्या हुआ, जो उसका पपी हुआ, डायरेक्टिव मतलब जाके उसको लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि आपको ध्यान में नहीं रहेगा या आप इसको कहीं पे मतलब कॉन्सेप्ट बना के नहीं रख सकते हो अपने दिमाग में। दिस इज वेरी सिंपल। अब आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में विच इज 2 to 7 ईयर्स, जिसको इन्होंने 2 से 7 साल के बच्चों में बताया कि दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक होता है, इट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड होता है। बच्चे को सिर्फ अपने से मतलब है, दुनिया जहान कुछ भी हो रहा है लीस्ट बॉदर, ठीक है, सच ए ब्यूटीफुल स्टेज ना। इंट्यूटिव मतलब यहाँ पे जो है लॉजिक का आगमन चालू होता है, बच्चा जो कंप्लीटली लॉजिकली सोचने नहीं लगता है लेकिन आगमन होने लगता है, मतलब स्टार्ट होने लगता है, आगमन होने लगता है किसका, लॉजिक का, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा मतलब कहीं कॉर्नर में लिख लेना कि इंट्यूटिव मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिक आना, राइट। इरिवर्सिबिलिटी, अब इरिवर्सिबिलिटी का मतलब कैन नॉट रिवर्स द थॉट। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने आपका मतलब बच्चा है वो मतलब थोड़ा आगे तक गया, मे बी नेक्स्ट रोड या मेन रोड तक गया, बच्चे को पता नहीं कि वहां से रिवर्स कैसे उसे घर में आना है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल, मतलब जाने का तो पता है बट आने का पता नहीं है, रिवर्स सोच नहीं पाता है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो बच्चा नहीं सोच पाता है। जो आप बताओ कि बस उतना ही वो समझेगा, उसके उपरांत आगे पीछे अपना खुद का दिमाग लगा के बच्चा नहीं सोचता है इस स्टेज में। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन समझता है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मतलब अगर मान लो बच्चा जो है उसका पेन गिर गया है, आपका पेंसिल या कुछ भी गिर गया, तो आप अपने हाथ के जेस्चर से बच्चे को बताते हो कि बेटा ये उठाओ। आप इफ द चाइल्ड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड लिपसिंग और चाइल्ड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एटलीस्ट चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग योर सिंबॉलिक लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग इट, ठीक है। तो सिंबल से बच्चा सीखता है, समझता है कि हाँ मेरी मम्मी या मेरे पापा या जो भी घर में रिलेटिव्स हैं वो मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड एनिमिज्म इज समथिंग, जैसे बच्चा जो है, बच्चे को कहीं से चोट लग गया, लाइक मे बी चेयर टेबल और एनीथिंग, सो बच्चा इज लाइक कि नहीं मुझे चोट लगा है, इससे चोट लगा है, टेबल से लगा है, चेयर से लगा है, तो इसको आप पनिश करो। तो व्हाट वी डू यूजुअली, वी टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वी टेक द चाइल्ड एंड देन इमीडिएटली, ए तुम मेरे बच्चे को मारा है, तुम मेरे बच्चे को अब देखो तुमको क्या करते हैं, आई विल पनिश यू, ठीक है। तो उससे बच्चे को क्या होता है, एक सांत्वना मिलता है कि ठीक है अगर मुझे इस टेबल या चेयर ने मारा है तो माई मदर और फादर इज नॉट गोइंग टू लीव, तो उसको बोलते हैं एनिमिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब वेरी सिंपल, सेंटर्ड, मतलब एक चीज पे फोकस कर पाता है बच्चा, मल्टीपल चीजों पे फोकस नहीं कर पाता है बच्चा। अगर मान लो क्रेयॉन से खेल रहा है तो क्रेयॉन से ही खेलेगा, नो मैटर आप उसको कुछ भी दे दो, उसके इंटरेस्टिंग कोई भी चीजें दे दो, वो उस समय कोई मैटर नहीं करती है, बच्चा उसी चीज पे फोकस करेगा जो जिस चीज में वो अभी इंगेज है प्रेजेंटली, ठीक है। तो ये सभी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के, राइट। आप आते हैं नेक्स्ट विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 to 11 ईयर्स है, उसको क्लासिफाई किया है पियाजे ने, जिसमें कुछ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज इंडक्टिव थॉट। इंडक्टिव थॉट मतलब जो 7 से 11 साल का जो बच्चा है उसका जो थॉट है वो बिल्कुल इंडक्टिव हो जाता है, मतलब वो हर चीज़ों को लॉजिकली समझता है, रीजनिंग ज़्यादा समझता है ना। आप अगर उसको ओपन एंडेड अगर आप प्लेटफॉर्म उसको दो, दैट मीन्स इफ यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन द थिंकिंग विल बी वेरी डाइवर्जेंट। बच्चा जो है वो एक दिशा में नहीं सोचेगा, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन सोचेगा और देन द बच्चा है वो आपको बताएगा कि मैम ऐसा भी हो सकता है, मैम वैसा भी हो सकता है, मैम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। एंड आई वुड रिक्वेस्ट जो भी हमारे टीचर्स हैं मुझे देख रहे हैं या फ्यूचर में बने जा रहे हो, आप ये चीज को जो है अपने ध्यान में कहीं रख लो कि आप अपने क्लास में जो है ना इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन या ओपन एंडेड काइंड ऑफ कोई भी इन्वायरमेंट अगर हम अपने क्लास में बच्चों को प्लेटफॉर्म जो है ये हम अगर प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग दैट डाइवर्जेंट थिंकिंग टू द चाइल्ड। जस्ट इमेजिन अगर बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचने लगे तो हाउ मच इट विल बी इम्पैक्ट टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट मीन्स आप बच्चे को पूरा डाइवर्जेंट बना रहे हो, आप उसको मतलब हर एक दिशा में सोचने का प्लेटफॉर्म दे रहे हो, विच इज सो गुड विदाउट एनी एफर्ट। तो प्रैक्टिस करो आप ये सभी चीज़ों का। हम लोगों को जो भी मतलब आप लोग अब फ्यूचर में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू परस्यू द
टीचिंग प्रोफेशन, तो डेफिनेटली वी शुड प्रैक्टिस दिस ओपन एंडेड इन्वायरमेंट, राइट। तो वो चीज़ें हो गई। चलो, तो इंडक्टिव थॉट हो गया। देन लॉजिक अबाउट द कॉन्क्रीट, मतलब कॉन्क्रीट, लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट मतलब रीजनिंग करना, मतलब बच्चे को आ जाता है कि मतलब इसका क्या रीज़न होगा या इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे कर सकते हैं। अगेन कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरियसन, अगेन जो ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCS। आप इसको ज़रूर याद रखना क्योंकि ये आपको डेफिनेटली आगे जाके ये मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है, अब बस अभी मैं इसका बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे को पता हो जाता है, आप या मतलब 1 लीटर अगर आप पानी उसे देते हो इन अ बिग कंटेनर और इन अ स्मॉल कंटेनर, चाइल्ड नो कि मुझे पानी उतना ही मिला है, नो मैटर मे बी ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, अंतर ऑब्जेक्ट में है। जो मुझे मिला है, जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मुझे पानी मिला है या जो मुझे खाने का सामान कुछ भी, वो उतना ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जो आपका सीरिएशन है, दैट मीन्स जो बच्चा जो है आपको बता पाएगा कि हाँ ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये और उससे बड़ा है, फिर ये और उससे बड़ा है, फिर ये और उससे बड़ा है, ठीक है। तो बच्चे को सीरिएशन मतलब सीरीज बनाना आ जाता है इस एज में, 7 to 11 ईयर्स। अब आते हैं लास्ट स्टेज विच इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, विच इज 11 to 15 ईयर्स। अब ये जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। यहाँ पे जो है बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत हाई रहता है, बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, बच्चे का मानसिक विकास बहुत फास्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो अब जब मानसिक विकास अच्छा होगा, जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, जब हर चीज़ें बहुत फास्ट पेस में चल रही होंगी, तो क्या होगा, बच्चे को रीजनिंग एकदम मतलब ज़बरदस्त वाला रहेगा, है ना। हर चीज़ में वो रीजनिंग करेगा, हर चीज़ में वो लॉजिक अपना लगाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को वो मतलब अच्छा मानेगा कि चलो मेरे पास मतलब मुझे ओपन एंडेड क्वेश्चन मिला है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव 110 काइंड ऑफ आंसर, है ना। फिर डिडक्टिव थॉट बच्चे को आ जाता है, दैट मीन्स रीजनिंग, लॉजिक, अगेन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब उसको कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो, बच्चा जो है उसको मतलब आंसर करने में या उसके बारे में सोचने में, जो चाइल्ड है उसको बहुत अच्छा लगता है, द चाइल्ड फील्स वेरी गुड, है ना, कि वो मुझे इस तरीके का क्वेश्चंस मिला है, ओके ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ये आंसर बना के दिखाता हूँ मैम को। अब जो लास्ट है वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग, दैट मीन्स साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाता है बच्चे में, साइंटिफिक थिंकिंग आ जाता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो फाइनली जो है आपके पेपर में, बीएड के पेपर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, 110% चांसेस रहते हैं कि आते ही आते हैं, क्योंकि नाम ही सब्जेक्ट का है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, तो ये क्वेश्चन छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो डेफिनेटली आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप जो है आप अगर आपको 5 out of 5 चाहिए, राइट, विदाउट एनी एफर्ट, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने पेपर पे लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर देना, डिस्क्राइब भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं अपने पेपर में तो व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्क्राइबिंग, राइट। बट समटाइम्स हमें ऐसे इवैल्यूएटर्स मिल जाते हैं कि वो पेजेस देखते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। फॉर सेफर साइड आप कुछ कुछ मतलब जैसा भी ये एक छोटा सा ये है ना इंट्यूटिव, इसको एक लाइन में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, एनिमिज्म है इसको थोड़ा 2 लाइन में आप थोड़ा डिस्क्राइब कर देना अपने वर्ड्स में, इमिटेशन हो गया, मतलब जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको आप 1-2 लाइन में अपने से डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके 5 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं गए, वो आप ही के पास हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज समझा जीन पियाजे के बारे में। ये डेफिनेटली आपके सिलेबस में है, बट इतना वास्ट में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली मतलब आप समझ सकते हो इन चीज़ों को, और जो मैंने तो पढ़ा था भाई, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे कोई भी चीज़ अगर जानना रहता तो आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। मैं किसी के मतलब आई डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी, आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, आई हैव दैट कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। चलो फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। बी वेरी एम्बिशियस, आप ऑलवेज एम्बिशियस रहो, अपने आपका जो भी गोल है ना, वो गोल डायरेक्टिव बिहेवियर एनी टाइम रहना चाहिए, है ना। हमने गोल डायरेक्टिव बिहेवियर इसमें पढ़ा है, तो एज एन एडल्ट ऑल्सो वी शुड बी गोल डायरेक्टिव, वी शुड हैव दैट गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, वो रहेगा तभी हम लोग जो अपना मतलब जो भी एम है, जो भी गोल है, वो अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा ड्रॉबैक कहाँ है, मैं कहाँ पे अच्छा कर रही हूँ, मुझे और क्या अपने में इम्प्रूव करना है, क्योंकि दिस इज समथिंग आई हैव जस्ट स्टार्टेड वेरी रिसेंटली एंड आई एम होपिंग दैट आई विल गेट lot kind of support from all of you. So thank you so much, thanks for joining me and thanks for watching the video. Thank you so much.
हैप्पी टीचिंग।